गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बस एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी मेंस थोड़ा लेट है, तो जब तक मेंस की प्रॉपर डेट नहीं आ जाती तब तक एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे मेंस की कोई डेट शीट आ जाएगी तो हम लोग एक साथ जो है ना 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बस रिवीजन मोड में चले आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको घोट लेने से मेंस में काफ़ी फ़ायदा होगा, और ऐसे क्वेश्चंस को घोट के रखने से क्या है कि आपका कीमती समय बच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए टोटल 8 क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं, तो वैसे कंडीशंस में अगर 3 क्वेश्चन भी आपके घोटे हुए हैं और आपने उसको कर लिया तो 5 क्वेश्चंस के लिए आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। और जाहिर सी बात है कि एक एक मिनट है ना उस समय कीमती हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा क्या है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा मान्यता देकर इसे अपनाया जाता है तो इसके संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। देखिए, ये जीएस पेपर 1 में करंट सेक्शन में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि करंट सेक्शंस है उसमें कई बार जो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कई बार जो चीज़ बहुत चर्चा में होती है वो पूछ लिए जाते हैं। जनरली इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी है क्या, ठीक है ना। केवल केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो उपलब्ध होती है उसको डिजिटल करेंसी कहते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसको थोड़ा और डिटेल से अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिजिटल मुद्रा मुद्रा का ही एक रूप होता है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है, भौतिक रूप में नहीं। यह डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, साइबर नकदी इत्यादि नामों से भी जानी जा सकती है या जानी जाती है। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अभी तक डिजिटल मुद्रा को मान्यता नहीं प्रदान की है, यानी भारत में डिजिटल मुद्रा को अभी नहीं अपनाया गया है। अगर जो लोग ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को जानते होंगे तो वो जानते हैं कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी सेफ भी है डिजिटल मुद्रा। लेकिन एक तरीके से भारत सरकार ने इसको न अपनाकर एक पूरी टेक्नोलॉजी को ही साइड कर दिया है। खैर, आपको उत्तर में इन सब चीज़ों को नहीं लिखना है, उत्तर में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। तो अब आगे देखते हैं कि अब इसके अपनाने से, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा है कि इसके की संभावित लाभ क्या है, इसको अपनाने से क्या संभावित लाभ होगा। तो पहला पॉइंट को हम लोग देखें कि संभावित लाभ में मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, यानी डिजिटल मुद्रा में लेन देन प्रत्यक्ष तौर पर होने के कारण इसमें मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे लेन देन शीघ्रता से हो जाता है और इसकी लागत भी कम पड़ती है। पहला ये फ़ायदा हो गया। दूसरा है तरलता संकेंद्रण, ठीक है ना, यानी कि डिजिटल मुद्रा में प्रत्यक्ष लेन देन के कारण भुगतान प्रणाली में तरलता संकेंद्रण कम होता है, साथ ही ऋण संबंधी जोखिम भी कम होता है, ठीक है ना। तीसरा हम लोग देखें, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करता है ये, यानी डिजिटल मुद्रा को अपनाने से कई स्टार्टअप्स प्रोत्साहित होंगे, जिससे कई क्षेत्रों में कई नए उत्पाद आएंगे। इससे भुगतान प्रणाली में प्रतिस्पर्धा आएगी और इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। और आगे देखें तो इसमें वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी, यानी कि क्या होगा, डिजिटल मुद्रा अपनाने से वित्तीय समावेशन में वृद्धि आएगी। इससे उन लोगों को भी लाभ हासिल हो सकेगा जिन्होंने परंपरागत बैंकिंग सुविधाएं हासिल नहीं है, जिनके पास अकाउंट नहीं है, उनको भी यहाँ से फ़ायदा होगा। और फिर देखते हैं कर अपवंचना में कमी, यानी क्या होगा कि डिजिटल मुद्रा के लेन देन पर सरकार आसानी से निगरानी रख सकती है। इससे कर अपवंचना यानी टैक्स की जो चोरी होती है उसमें कमी आएगी, ठीक है। ये तो इसके संभावित लाभ है। अब इसकी चुनौतियाँ क्या है, ठीक है ना, हम लोग इसको चुनौतियों को भी देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि ये निजता को प्रभावित करेगा और साइबर हमले के प्रति सुभेद्य है, यानी साइबर चोर सारे माल को उड़ा ले जा सकते हैं, और इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना होगा। हम लोग तीनों को थोड़ा डिटेल से भी देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं, ये निजता को प्रभावित करेगा, यानी डिजिटल मुद्रा को अपनाए जाने पर केंद्रीय बैंक की निगरानी बढ़ जाएगी। इसे इस बात की पूरी जानकारी होगी कि लोग अपना धन किस प्रकार व्यय कर रहे हैं। यह स्थिति मुद्रा धारक की निजता को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, निजता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा हम लोग देखें तो डिजिटल मुद्रा के लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका न होने के कारण मुद्रा धारक साइबर हमले के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं।
इससे पूरे मुद्रा तंत्र में जोखिम बढ़ेगा। और आगे देखते हैं, डिजिटल मुद्रा को अपनाने के लिए व्यापक स्तर पर डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंटरनेट की उपलब्धता, विश्वसनीय नेटवर्क इसके बाद डेटा के रखरखाव के लिए डेटा केंद्र इत्यादि, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब इसकी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी अपने शब्दों में भी इसको उत्तर को लिखने की कोशिश कीजिए और जहाँ तक हो सके इसको थोड़ा विस्तार में लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें कई सारे पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं। मैंने अपने तरीके से पॉइंट्स को लिया है। आपको कोई और अच्छे पॉइंट्स मिले तो आप उस पॉइंट्स को भी अपने उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो आंसर राइटिंग है ना, उसमें हमेशा ही सुधार की गुंजाइश बनी रहती है और आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो मेंस में आपको एकदम सफलता दिला देगा। तो कोशिश करते रहिए, लगातार लिखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।